बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने जा रही है। मार्केट ने देखें करेक्शन ली, और कल आपको वाज़े तौर पे कैंडल से बताया था कि रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। मार्केट 1,90,000 की तरफ जा सकती है, और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट में ड्यू हो चुकी है। प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लिहाजा आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें। देखें, कल सिफी लिपि आपको दिखाई थी कि तमाम इदारे प्रॉफिट टेकिंग पे थे और म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग पे था। ठीक है ना? तो अगर म्यूचुअल फंड बाय पे ना होता तो कल भी 2-3 हज़ार पॉइंट, 4,000 शायद निकल जाते। तो मार्केट की साथ साथ करेक्शन जब तक नहीं होती तो मार्केट पूरी हेल्दी नहीं होती। अब आज कैंडल पे जाएंगे, मार्केट तजिया करेंगे, फिर आपको सारा कुछ बताएंगे। इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अकाउंट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज 1,87,033 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई, 1,588 पॉइंट की कमी। मार्केट में आई वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म का निकला है जी। 70,33,17,441 का बड़ा वॉल्यूम है, और जिसकी वैल्यू थी 53 अरब के करीब करीब। मार्केट आई खुली गैप ओपनिंग 1,89,095 पॉइंट पे। ठीक है, प्रीवियस क्लोज था 1,88,921, यानी कि तकरीबन 600-700 पॉइंट मार्केट गैप ओपनिंग खुली, और नया हाई मार्केट ने आज पोस्ट किया। 189 का साइकोलॉजिकल लेवल भी दिखाया। मार्केट ने अपना हाई लगाया 189,523, 901 पॉइंट ऊपर तक गई, और मार्केट ने अपना लो लगाया 1994 पॉइंट नीचे तक गई। यानी कि मार्केट में अगर आप 1900, ये 2000 कंसिडर करें और ये 900 पॉइंट कंसिडर करें, तो तकरीबन 2900 पॉइंट, 3000 पॉइंट की आज करेक्शन हुई। 3000 पॉइंट की करेक्शन अपने हाई से लो तक। मार्केट ने फिर रिकवरी दी 400-500 पॉइंट की, और मार्केट जो है वो 1,87,033 पॉइंट पे क्लोज हुई, 1,588 पॉइंट माइनस रह गया। आज स्टॉक मार्केट का कैसे पहिया चला जी? आज सिर्फ 22 स्टॉक्स ने बुल का साथ दिया, और 77 स्टॉक्स ने जो है बियर का साथ दिया, और आपको रेड नजर आ रहा है, एक स्टॉक अनचेंज रहा। अब देखते हैं जी किस स्टॉक ने कितने ज्यादा पॉइंट डाले हैं और निकाले हैं। सबसे पहले है जी पीपीएल। पीपीएल 80 पॉइंट डाल के सरफरिस्त। सैजियो दूसरे नंबर पे 39 पॉइंट, एनबीपी 37 पॉइंट, लोटे कैम 28, मारी एनर्जीज 24, केल 24, और इसके साथ जेवीडीसी 13। मिजान बैंक सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले जी 197, एंग्रो होल्डिंग 196, एमसीबी 134, एचबीएल 133, सिस्टम 131, यूबीएल 94, और पीएसओ ने 63 पॉइंट निकाले। टॉप वॉल्यूम में आई कैल है जी, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया कि 2 अरब डॉलर हमें दो, या कैल के मामला ठीक करो। कैल अब आपका तेजी में है, 26 पैसे के इजाफे के साथ 7 रुपए के ऊपर क्लोजिंग, और 263 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। स्कोल दूसरे नंबर पे 100 मिलियन, एफएफएल तीसरे पे 74.97 मिलियन का वॉल्यूम, लोटे कैम उसके बाद 69.46 मिलियन का वॉल्यूम। डब्ल्यूटीएल आज 5 पैसे का इजाफा करने के बाद 42.55 मिलियन का वॉल्यूम इसमें लगा। अगर हम गेनर्स की बात करें, यूपीएफएल 100 रुपये इसने आज अपने शेयर में ऐड किया है। सैजियो ने 54 रुपये, थल 8 रुपये 41 पैसे, एपीएल 7 रुपये 96 पैसे, मारी एनर्जीज ने 3 रुपये 5 पैसे ऐड किए। आगे जी रफान मेज आरएमपीएल 119 रुपये शेयर में से निकाल दिए। नेस्ले 63 रुपये शेयर से निकाल दिए। इंदू 59 तकरीबन 60 रुपये शेयर से निकाल दिए। सर्विस इंडस्ट्री ने 43 रुपये निकाले। एबर्ड ने 29 रुपये निकाल दिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले जी। सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी पावर जनरेशन ने 20 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 20, केमिकल 16, प्रॉपर्टी 13, ऑटोमोबाइल 9, इंश्योरेंस 5, रिफाइनरी ने 2 पॉइंट। सबसे ज़्यादा पॉइंट दोबारा से निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक्स ने 622 पॉइंट निकाले। देखें, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, करेक्शन तो साथ साथ चलेगी ना इनमें। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक ने 218 निकाले हैं जी।
एंग्रो होल्डिंग डाउन हुआ है, टेक्नोलॉजी 192, सीमेंट 156, फर्टिलाइजर 101, टेक्सटाइल 90 और फार्मास्यूटिकल ने 75 पॉइंट निकाले। दोस्तों आगे आते हैं जी, हमारा तीसरा सेगमेंट है जी न्यूज़ का डाटा। न्यूज़ का डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू चाइना शो स्टेबल ग्रोथ इन 2025। 2025 में पाकिस्तान की चाइना में जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल रही है, इट्स अ गुड साइन। आगे है जी, फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट क्रॉसेस 2.2 बिलियन इन जस्ट 6 मंथ। 6 महीनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है 2.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, आईटी एक्सपोर्ट। और सेक्टर का देखें क्या हाल किया हुआ है, ये बढ़ जाए ना आपका, इनको फोकस रखें आईटी सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट खबर है जी कि 1,000 करोड़ लॉस एज मैसिव गुल प्लाजा फायर इन कराची डिस्ट्रॉयज ओवर 1,000 शॉप्स। 1,000 से जायद शॉप जल गई और 10,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, जानी भी और माली भी। तो अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत निछावर करे, जिनके नुकसानात हुए हैं या जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो शहादत का दर्जा पाएंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे। आगे नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान रिसीव्स द रिकॉर्ड 4.5 बिलियन डॉलर फॉरेन लोन्स इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 2026। अब देखिए ना, आईएमएफ के प्लेटफॉर्म पे होने का ये है कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ चुकी है, बेहतर हो चुकी है, जिससे कि अब कोई भी इदारा जो है वो लोन इजीली दे देता है। आगे नेक्स्ट है जी, गोल्ड क्रॉसेस 4,800 फॉर द फर्स्ट टाइम एज यूएस यूरोप टेंशंस राइज ओवर द ग्रीनलैंड। यूरोप की टेंशन बढ़ गई है जी, जब जब टेंशन बढ़ेगी गोल्ड ऊपर आएगा। अमेरिका जो है वो अब ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, इस टेंशन से गोल्ड दोबारा से तेजी से बढ़ रहा है। आगे नेक्स्ट है जी, हसीब वकास शुगर मिल्स रिपोर्टेड फॉर सेल होने जा रही है जी। आगे आते हैं जी, आगे है जी, इनफ्लोज थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट्स राइज टू 11.7 डॉलर बाय दिसंबर 2025। गुड न्यूज़। आगे नेक्स्ट आएंगे, हमारा चौथा सेगमेंट आ जाता है जी, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन आएंगी। इसमें है जी, सबसे पहली आई है के इलेक्ट्रिक ने बताया है कि इसके सऊदी और कुवैती सरमायाकारों ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सालसी में जाने का नोटिस दिया है। सरमायाकार कम अज कम 2 अरब डॉलर हर जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत ने शेयर्स की फरोख्त रोकी उनसे, शंघाई इलेक्ट्रिक से वाजिबात अदा नहीं किए और टैरिफ मामलात में मुदाखलत की। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ये केस हुकूमत के खिलाफ है, कंपनी इसमें फरीक नहीं है। नेक्स्ट है जी, मटीरियल इंफॉर्मेशन जल की जरिया लिमिटेड ने चीन की एक एग्री टेक कंपनी के साथ $2 मिलियन का MOU साइन किया है, जिसका मकसद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे को बेहतर बनाना है। जी दोस्तों, ये मटीरियल इंफॉर्मेशन थी, एक रह गई है जी, वो है SGF की। SGFL को गोल्डन स्टार फुटवेयर ग्रुप लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर मुआहदा करने की मंजूरी मिल गई है, जिसका मकसद मुश्तरका कारोबार के जरिए पैदावार और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देना है। आगे लोटे केमिकल की न्यूज़ है जी, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसकी अनाउंसमेंट आई है, आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट आई है जी। ₹5 का इसने डिविडेंड दे दिया जी, अपना इंटरम कैश डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड 2025। पहले इसने फाइनेंशियल अनाउंसमेंट दी थी, अब सरप्राइजिंग इसने डिविडेंड दिया है ₹5 का। ठीक है, एक्स रेट इसकी 2 फरवरी 2026 है और करंट रेट इसका ₹33.62 है। आज इसमें ₹7.2% का इजाफा हुआ है, इट्स अ गुड। आगे नेक्स्ट है जी कि BF एग्रो ने एग्रोलेयर प्रोटीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद ज़रूरी और लाइव स्टॉक शोबे में कारोबारी तोसी और पैदावार को बढ़ाना है। जी दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, फिपी लिपि आ गई जी। इसके इंतज़ार करके थोड़ा सा लेट होती है वीडियो, वरना हमारी कोशिश होती है 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाए, लेकिन फिपी लिपि जाके 7:30 या 7:30 बजे तक आती है। तो फिपी लिपि आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। अपना पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू के लिए सब बताया जाएगा आपको। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलिंग पे हैं जी, $5.43 मिलियन की सेलिंग।
फॉरेन इंडिविजुअल्स $0.01 मिलियन की सेलिंग। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल के माल खरीदा है जी। सबसे ज़्यादा आप देखें माल ये फॉरेनर्स में इन्होंने खरीदा $3.19 मिलियन का। ठीक है, नेट सेलिंग पे है फॉरेनर्स जिन्होंने $2.25 मिलियन का माल जो है वो सेल किया। आगे फंड्स को अगर हम देखें तो फंड्स ने वैसे टोटल $21.35 मिलियन की बाइंग की है। डेबिट मार्केट में जो है यानी कि ज़्यादा इनकी और इक्विटी मार्केट में कम है। ये नेट सेलिंग पे है $2.62 मिलियन की। बैंक्स की बात करें तो $0.14 मिलियन की सेलिंग है जी। ब्रोकर्स बाइंग पे है $0.03 मिलियन। इंडिविजुअल आज के सबसे बड़े बायर हाई वर्थ इंडिविजुअल्स $11.68 मिलियन। देखें हाई वर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना ये अगर ज़्यादा बाइंग इनकी आती है तो हाई वर्थ ही होते हैं। छोटे इन्वेस्टर को तो इतनी बाइंग करते हैं उनकी बेचारों की ब्रेक इवन से भी ऊपर नहीं आती। ठीक है ना, ये चीज़ है। हाई वर्थ इंडिविजुअल हैं जो इतनी बाइंग करते हैं। अब सिनेरियो चूँकि बदल चुका हुआ है। इंश्योरेंस वालों की नेट सेलिंग है $0.62 मिलियन की। कंपनीज की भारी भरकम सेलिंग है $5.68 मिलियन की। अदर्स की भी सेलिंग है $0.40 मिलियन की। एनबीएफसी इसने कुछ नहीं किया। और लोकल्स का देखें तो नेट इनकी बाइंग है $2.25 मिलियन की इंडिविजुअल्स की वजह से। तो दोस्तों सबसे बड़ा बायर मार्केट में इंडिविजुअल्स है, उसका साथ दे रहे हैं जी अपना ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है, साथ उनका साथ दे रहे हैं ब्रोकर्स। तो कल के लिए मार्केट ये नेगेटिव थोड़ी सी नेगेटिव तो है फिपी लिपी, लेकिन ये है कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स मार्केट में गेम कर सकते हैं आप साइड पे। ठीक है, लेकिन कल अगर फर्स्ट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग आती है तो चांस ऑफ बाइंग होगा, मार्केट सेकंड टाइम पे रिकवर हो जाएगी तेज़ी से। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जी अपना मार्केट कैंडल को और तजिया। दोस्तों मार्केट की देखें कल भी थोड़ी रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि मार्केट फिर 8,000 से देखें 89,000 तक 9,000 पॉइंट मार्केट डाल चुकी थी अपने लो से। और 190 का लेवल ज़्यादा भारी लेवल है। यहाँ पे मार्केट को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इसका मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। जो वेटेज वाले स्टॉक हैं उनको थोड़ा करेक्ट करा के उनकी रैली बनानी पड़ेगी। फिर ये 190 के लेवल को मार्केट इजीली ब्रेक और सस्टेन कर सकती है और फिर आगे बढ़ सकती है। कैंडल आज की अच्छी बनी है कैंडल, लेकिन एंड पे देखें मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आई है लास्ट कैंडल में और मार्केट जो है वो 1500 पॉइंट पे ही क्लोज हुई है। 1500 तकरीबन 80 पॉइंट। तो अगर आप देखें तो मार्केट 2000 पॉइंट तक भी माइनस गई थी, लेकिन 500-400 पॉइंट तकरीबन रिकवर होने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों मार्केट अपने तेज़ी के रडार पे ही है। मार्केट की ये जस्ट करेक्शन है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। आपको चाहिए कि डिप में माल खरीदें, ये गोल्डन चांस है ब्लू चिप्स का, खास तौर पे बैंक्स, फर्टिलाइज़र और इसके बाद सीमेंट में। लेकिन इनमें वो बैंक में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं या फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जैसे फातिमा। हाँ, आगे सीमेंट स्टील में भी रैली अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो उन स्टॉक से बिल्कुल अवॉइड करें जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे मिज़ान देखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, प्रॉफिट टेकिंग आई है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से ज़रा अलर्ट होके। अब दोस्तों स्टॉक आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जो कल मार्केट को जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी मुहैया कर सकते हैं। इनमें है जी हब पावर कंपनी, मारी एनर्जीज, एनएमएल, एयरलिंक, ओजीडीसी, सर्ल और दो छोटे स्टॉक जो कि कल तेजी के रडार पे होंगे। एक सी एनर्जी, दूसरा लोटे कैम। लोटे कैम ने देखें एक छोटी सी कंपनी है और इसने बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया है। 50% पर शेयर यानी कि ₹5 पर शेयर बनता है और सिर्फ ₹30 ₹33 वाला शेयर है और बहुत ज़बरदस्त है, इससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसकी 2 फरवरी एक्स डेट है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।